हेलो गाइस, वेलकम टू शेड। और गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अपने सपनों के एग्जाम में खूब अच्छा स्कोर करोगे। तो गाइस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैंने एक बाइफर्केशन किया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्टली न्यूटन लॉज, कि न्यूटन के तीन लॉज क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने तरह के फोर्सेस होते हैं। फिर फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्राम जिसमें हम बॉडी पे लग रहे सारे फोर्सेस को बताते हैं। उसके बाद विल स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा भी होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार जेई, नीट और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवली पूछे जाते हैं। ठीक है। देन वी विल स्टडी द सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस के बारे में क्या ही बताना, लगता था अनजाना, बट ये है मेरा दीवाना। और अब फिर उसके बाद क्या है, जो फिफ्थ टॉपिक है, दैट इज कंस्ट्रेन्ड मोशन। हालांकि बहुत सारे बच्चे अब इसको छोड़ के जाते हैं, बहुत दिनों से सवाल नहीं आया, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सो वी कांट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग। तो हमें बेसिक आइडिया और बेसिक चीजें तो सबके बारे में पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो ये रहा हमारा अगला चीज। तो गाइस, बहुत सिंपल सी बात है, न्यूटन के तीन लॉ हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ, पहला लॉ है जो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जब सो के, कई लोग क्या होता है कि सुबह सो के उठते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। तो कुछ देर तक तो पहले उठेंगे, बेड से उठेंगे, पढ़े, एक तरफ देखा करेंगे बहुत देर तक। कुछ हो गए तुम में से जरूर ऐसे, बेड पे ऐसे उठ गए, पहले भी बहुत देर तक एक ही ऑब्जेक्ट को देखा करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तक मम्मी लात वात ना मारे तब तक उनका इनर्शिया होता नहीं। दैट इज द इनर्शिया। न्यूटन ने वहीं से सीखा। अच्छा, है तुम में से कोई ऐसा है जिसको टाइम लगता है? अच्छा, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं उठा और तुरंत ऑन हो जाता हूँ। कौन कौन ऑन हो जाता है तुरंत? नहीं, मैं तुरंत ऑन होता हूँ। उठा बेड से और तुरंत मुझे मतलब इरिटेशन होती है कि बेड से उठो यार जल्दी। बेड मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तुम लोग के साथ रिवर्स है, तुम लोग को बेड खींचता है अपनी तरफ। तो दैट इज द इनर्शिया, दैट इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया को मैं अगर डिफाइन करूं तो इनर्शिया को मैं सिंपली कह सकता हूं कि इनर्शिया इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जो बॉडी, कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट और मोशन में नहीं आएगी, जब तक कोई इस पे बाहरी फोर्स ना लगे। अगर रुके हैं तो रुके ही रहेंगे, अगर चलते हैं तो चलते हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है, इसको लिख भी लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मा, क्या? मा। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम एफ। सबसे इंपॉर्टेंट, नलमा का सबसे इंपॉर्टेंट, सुन लो सुन लो सुन लो। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to force applied। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, गाइस ध्यान से सुनना। पी इज द मोमेंटम, पी इज द मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी को, पी को मैं क्या लिख सकता हूं? एम बी बाई डी टी। एम को मैंने बाहर लिया और इसको लिख दिया डी वी बाई डी टी। इसको मैं एक काम कर सकता हूं, लिख सकता हूं एम ए। अरे हाँ या ना? तो देखो नेट फोर्स बराबर एम ए आया ना? अरे बोलो यार, नेट फोर्स बराबर एम ए। इसको हम लोग और अच्छे से फील लेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। भाई दुनिया को आता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, एक्शन रिएक्शन। समझते हो ना क्या होता है एक्शन रिएक्शन? आप सामने वाले पे जितना फोर्स लगाओगे, सामने वाला भी उतना फोर्स लगाएगा। आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो गाल से आपको भी वो थप्पड़ मार देगा आपके हाथ में। देखो, अरे आया ये गाल का एक्शन, लेकिन भगवान ने गाल को सॉफ्ट क्यों बनाया है?
ताकि थप्पड़ मारने वाले के हाथ में चोट कम लगे। अरे बोलो यार। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या बायोलॉजी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? गाल का ये पोर्शन में सॉफ्ट क्यों है? ये देखो ऐसा क्यों है? कभी सोचा इसके बारे में? क्या है रीजन? तो क्यों मसल्स हड्डी क्यों नहीं है? मतलब भाई हर चीज का एक एडवांटेज होता है ना। मसल्स क्या करती हैं और बोन्स क्या करता है? बोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो यहां कौन सा मूवमेंट है? अच्छा ओ हो अच्छा ये रीजन है। वेरी नाइस है। बायोलॉजी के पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है क्या? गुड। किसके पास, किस सब्जेक्ट के पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है? बोलो तेज। फिजिक्स, शाबाश। मेरा कोई बायोलॉजी वालों से दुश्मनी नहीं है, बस ये कहना चाहता हूं कि फिजिक्स सर्वोच्च है। एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोलो आ रहा है कि नहीं गाइस? पक्का लॉ ऑफ इनर्शिया कर लोगे कि नहीं? आगे बढ़े पक्का। चलिए भैया देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस से पहले मैं न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा एक और अंडरस्टैंडिंग लेता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या है? व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम, is always equals to ma, that is the product of mass and acceleration. Are you getting my point? The net force acting on the body is always equals to the product of mass and acceleration. So how can we state this Newton's second laws of motion? Suppose we are having with this mass m and two forces acting on it, that is F1 and F2. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दो एक m मास की बॉडी है और जिसपे F1 और F2 फोर्स लग रहे हैं और ये m मास की बॉडी रेस्ट पे है, तो व्हाट कैन आई से कि अगर ये रेस्ट पे है सर, अगर ये रेस्ट पे है, दिस इज केस वन, अगर ये रेस्ट पे है तो क्या बोलोगे? F1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? F2 के बराबर। कॉमन सेंस की बात है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। और इसी नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, वो सब छोड़ो। यहां तक समझ में आई बात? अरे गाइस हाँ या ना बोले यार। आइए ये है सरफेस, वो भी गर्मा गर्म। ये एम मास की बॉडी है, ये एम मास की बॉडी है और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर F1 और एक फोर्स लग रहा है इधर F2 और ये बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है। तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि F1 बड़ा होगा या F2? F1 पक्का। तो F1 अगर बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है तो बहुत सिंपल सी बात है, F1 बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोले यार। अगर बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है तो आई कुड से कि F1 F2 से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगी? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? F1 माइनस F2। अरे बोलो, अरे हाँ या ना यार। और न्यूटन बाबा क्या कहते थे? नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मा। ये हमें मत बोलो मेरे सामने। मा क्या? मा 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 खाना दो, पानी दो, प्लेट उठा लो, चप्पल मत मारो। अरे मम्मी शब्द आते ही ध्यान में चप्पल, चप्पल बेलन यही सब याद आता है ना। तुम लोग बचपन में मार खाए हो कि नहीं बचपन मम्मी से? मैं तो बहुत रगड़, मैं भी तो अभी भी खाता हूँ। मैं भी लाते घूसे तो कॉमन है। अच्छा घर वर गए, जैसे क्या होता है, जैसे अब मैं घर से दूर रहता हूँ, अब घर गए तो घर में भी सम्मान ना वेरी करता है।
आप जैसे पहले दिन गए, पहले दिन आपको बहुत इज्जत, फोन पे गाड़ी पे रास्ते में, क्या खाओगे बेटा, क्या खाओगे, ये वो, अरे मम्मी अरे बना लो, अरे बेटा बताओ क्या, बिल्कुल पसंदीदार चीजें पकवान बनेंगे। दूसरे दिन रहोगे तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तीसरे दिन के बाद से तो थोड़ा कहीं घर से बाहर निकल, ए लफंगे इधर आ, आए हैं 3 दिन के लिए, बड़ा घुमा से। चौथे दिन पहुंच जाओ, सब्जी की झोला, ए चल लेके आ, इसीलिए जल्दी भागाओ घर से, ज्यादा नहीं। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो निकल लो वहां से। वो अपना परिवार में इतना बिजी है कि नहीं देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गई बात। ये व्हाट्सएप को जो परिवार वाले ग्रुप है ना, सच में जीवन बर्बाद कर दिए हैं। इन दुनिया की ऐसी वीडियो जो कहीं फॉरवर्ड नहीं होती उसी ग्रुप में तुम्हें मिलेगी। कोई वायरल चीज होती है, मैं अपने ग्रुप पे सर्च कर लेता हूँ, मिल जाती है, वो चाहिए है। और उस पर अलग चल रहा है इस समय, जैसे उस पर अब सब एक एज ग्रुप के हैं, धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं सब साथ में। अब उसमें क्या होता है कि बेटे, बड़े होके बेटे ने बोला अपने माँ बाप को, उसमें एक स्टोरी होगी, श्रवण कुमार की तरह एक लड़का, उसकी वाइफ आ गई होगी तो अपने वाइफ का सपोर्ट करने लगे, माँ बाप को ऐसे देखने लगे। मुझे लगता है भाई ये सब कहाँ होता है, ऐसी ऐसी कहानियां चल रही दुनिया में। हाँ अरे नहीं, तुरंत इस उसमें डिप्लोमेटिक, हाँ हाँ बेटा वो तो है, वो तो समय बताएगा। अब ऐसा कोई बोल देता तो खुद पे शक होने लगता। वो याद है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मा, वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो थे वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड थे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होते हैं जिनका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे भी, चाहो तो एक पॉइंट लिख लो नोट में, काम आएगा। नल्लमा इज वैलिड फॉर, नल्लमा इज वैलिड फॉर क्या? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, जिसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 हो जाए, श्रेणी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम। रेन अम्ब्रेला, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। मजा ना कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है, कोई दिक्कत। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम, नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू एम होता है, ठीक है। एक छोटा सा केस देखो, सपोज करो ये m मास की बॉडी है, ठीक है। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, F1, F2 एंड F3। तो गाइस मुझे ये बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा बॉडी पे। इक्वेशन क्या बनेगी? F1 प्लस F2 माइनस F3 बारिश एक अच्छी वाइब्स देती है ना। आई एम वेदर फीलिंग पर्सन, मुझे अच्छा वेदर बहुत बहुत पसंद है। सबको ही होता होगा, कुछ लोगों को गर्मी पसंद है, ऐसा जून की गर्मी कितनी अच्छी लगती है, मन करता है ऐसा मारे हैं। ठंड किसको किसको पसंद है? अरे वो दौर फिर आने वाला है क्या? अच्छा, ये भी बीमारी होती है क्या, हाथ गर्म रहना? याद है, समझ में आया गाइस? अरे हाय है ना, बोल आगे बढ़े।
चलो देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। रिकॉल करो कि तुम लोग कितने तरह के फोर्सेस जानते हो, पहले रिकॉल करो अपने मन में, मन में रिकॉल करो कितने तरह के फोर्सेस जानते हो, आइस क्लोज करके, कुछ और मत सोचने लगना। कितने तरह के फोर्सेस जानते हो, जस्ट रिकॉल। एक याद आया। क्या? टेंशन। टेंशन कौन सा फोर्स होता है? टेंशन जो रस्सी लगाती है, बोलो हाँ या ना। दूसरा कोई याद आया? और बेसिक बेसिक फंडामेंटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बेवकूफों, सब हिंट देनी पड़ती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। चलो और याद करो। थर्ड फोर्स जल्दी बोलिए। एम जी, बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स। तेरे पास माँ है तो मेरे पास जी है, आ तन्ने एम जी लगा दो। अरे क्लियर हो गई बात। चलो फोर्थ देखो, और बताओ। नो माइट, ये है फोर्सेस, नो डाउट है, बट ये थोड़े बड़े हम फंडामेंटल पे आ रहे हैं, हम बहुत बेसिक लोग हैं ना। रोटी कपड़ा और मकान, फिर लोग कहते हैं ऑडी बीएमडब्ल्यू, ये सब जैसे अलग चीज है, बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, नीड्स। कम ऑन गाइस, दिमाग नहीं चल रहा है तुम लोग का। सुबह नाश्ता करके आए हो? क्या खाते हैं? क्या? इतना हैवी नाश्ता किया, चाय है, बाप रे। पोहा? आलू के पराठा और बटर तुम लोग नहीं खाते हो बेवकूफ। अरे पुश एंड पुल बिल्कुल गलत, फोर्स का डेफिनेशन है पुश एंड पुल। फोर्स इज द, फोर्स की डेफिनेशन बच्चों को सिखाई जाती है कि फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, याद है? चलो ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे घोचुओं, कमाल करते हो यार तुम लोग, कुर्ता फाड़ के रुमाल करते हो यार। देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के सारे फोर्सेस से बचा जा रहा है। अरे अब देखो यार, आ रहा है पक्का। ओ नो, तू ऑडी बीएमडब्ल्यू पे क्यों चली जा रही है यार? अलग चली जा रही है तुझे, मैं बोल रहा हूँ रोटी कपड़ा और मकान, फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ इसमें। कम ऑन ब्रो, सुडोको। क्या? रुमाल लड़ोगी? अरे बोलो आया कि नहीं आया। अब एक एक करके हम लोग सब पे चर्चा करेंगे। बढ़िया बढ़िया, गर्मा गर्म। ये सारे फोर्सेस आ गए और इनका एप्लीकेशन आ गया गाइस, तो लाइव झिंगा। लाला ला 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 ला, मौसम मौसम है प्यारा रा रा रा। अरे आ गया। ठीक है आगे बढ़े।
बोलो यार। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले बात हम थोड़ा सा अलग करेंगे, हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। किसकी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बड़ा प्यारा नाम में ही सब कुछ छुपा है। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री सरफेस से, 90 डिग्री कॉन्टैक्ट, या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसको कुछ लोग क्या कहते हैं जनरल में? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। अब मैं बड़ी सिंपल की बात से केसेस को लेके चलूंगा। तो गाइस बात यहां से आती है, ये एम मास की बॉडी है, ये एम मास की बॉडी है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक एमजी लगेगा भाई, एमजी तो लगता ही है, जहां पे भी एम मास है वहां एमजी लगेगा। बोलो हाँ या ना? एमजी लगा। अच्छा बताओ, एमजी लग रहा है, mg is acting on the body in spite of the mg, why the body is not moving downward? बिकॉज ये सरफेस कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा रही है, और वो किस पे लगा रही है? मास पे, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं गाइस बात करूं कि अगर मैं इस एम मास का अलग से डायग्राम बनाऊं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, अगर मैं इस एम मास का अलग से डायग्राम बनाऊं और देखूं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो ये जो अलग से डायग्राम बनता है और ये देखा जाता है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी और नॉर्मल। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अच्छा गाइस देखो, ज्यादातर फोर्सेस, दुनिया के सारे ही फोर्सेस मैक्सिमम मान लो, दे आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। न्यूटन थर्ड लॉ, भाई सारे सबको न्यूटन के फोर्सेस, न्यूटन को सब थर्ड लॉ फॉलो करना है। तो अगर ये भाई ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसने लगाया है? सरफेस में। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से लगाया है गाइस, तो ये एम मास भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? सरफेस पे लगाएगा। ये एमजी किसने लगाया है? अर्थ ने। तो ये भी अर्थ पे एमजी लगा रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ पे, अगर बात करूं तो अर्थ पे ये भी एमजी लगा रहा होगा। कितनी हंसने वाली बात है ना, अर्थ पे फोर्स लगा दिया। अरे बोलो गाइस, फीलिंग आ रही है कि नहीं? तो दे एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स। Why we are calling these forces as normal reaction forces? Because they always act perpendicular to the surface. They always act perpendicular to the surface. हमेशा surface से perpendicular होते हैं, surface कैसी भी हो। That's why we call these type of forces as normal reaction forces. That's why we call these type of forces as normal reaction forces. ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़े चलो। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है जल्दी बोलो, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? एक बॉडी पे लग रहे हुए सारे फोर्सेस को जो डायग्राम दर्शाता है, उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बोलो आ रहा है कि नहीं?
एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। फ्री बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। M1 एंड M2 का फ्री बॉडी डायग्राम करने निकालना है, बनाना है। बच्चों इधर देखो, कोई जल्दी नहीं करो, मैं भी सिखाऊंगा, फिर अपना बनाना, अच्छे अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले गाइस, ये M1 है, ये M1 है। अब अगर ये M1 है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इस पे एक तो पहले लग रहा होगा क्या, और एक नॉर्मल जो नीचे से आया है, बोलो हाँ या ना, बोलो। क्या इसके इसकी कितनी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, फील करो कितने सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। ये दो तरफ से कॉन्टैक्ट पे है, एक ये और एक ये। एग्री करते हो कि नहीं? ये दो जगह से कॉन्टैक्ट पे है, एक ये और एक ये। तो अगर दो जगह से कॉन्टैक्ट में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर आया और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर आएगा, एन डैश। ठीक है, तो अगर जैसे बात करो, ये देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझ पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं? एक। भाई दोनों पैरों पे अलग अलग मत कंसीडर करो, एक ही। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, ये नॉर्मल किसने लगाया है? नीचे वाली सरफेस ने। ये नॉर्मल किसने लगाया है? तो अब जब बेसिकली M2 ने लगाया ना, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, सपोज गाइस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, सो इट इज क्वाइट सिंपल कि M2 पे एक फोर्स तो लगेगा कितना, M2 जी। अरे बोले हाँ या ना। M2 पे एक फोर्स लगेगा कितना, M2 जी। और एक फोर्स और लगेगा, वो क्या होगा? भाई एन डैश लगाया है तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा, एन डैश। जबलू टिंकू बोलो, आया? नोट करो जल्दी फास्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बिल्कुल प्रो होना चाहिए तुमको। ओ माय डियर, शी इज जस्ट अ ब्रिलियंट गर्ल। F2 कैसे भूल गए? मेरी चाल थी, देख रहा था मैं कि तुम लोग तुरंत छापते होगी। हाँ तुम जीत गए। कॉलेज जाने का समय आ गया ना तुम्हारे भाई का अब तो। इतना रुआसी क्यों बेटा अंदर? हाँ? अरे मैं तो प्यार के लिए समझ रहा था, ये अलग ही चला जाएगा, मेरा काम कौन करेगा? काम हम कर देता है सारे। अरे इसलिए उदास हो तुम। सच में कैसी जनरेशन है। हम लोग के भाई बहन जाते थे, आंसू निकल आते थे। यहाँ हमारा काम कौन करेगा? कैसे ट्रेन से जा रहा है? कौन जा रहा है उसके साथ? सामान वामान लेके जा रहा होगा पूरा। अरे उसको बुला लेते, उसको कुछ टिप्स दे देता मैं लास्ट टाइम। कॉलेज जाते थे लास्ट टाइम, टिप्स उसको काम आती लाइफ टाइम। यहाँ तो समझ में आ गया। फोन पे बात करा देना, अगर नहीं आ पाए तो दे दूंगा। और तुम हट जाना। आगे बढ़े, पक्का? चलो फ्री बॉडी डायग्राम और बनाया जाए। क्या बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? ये भी अब जिंदगी में बहुत आएगा। इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, और इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, वेज। और इसको क्या बोलते हैं, अब सब मैं ही बता दूं, खुद नहीं सोचोगे, हटो। ये देखो, वो प्यारा सा मास, वो प्यारा सा मास इस इंक्लाइंड प्लेन में रखा था। वो प्यारा सा मास इस इंक्लाइंड प्लेन में रखा था।
समोसा खाया नहीं मैंने, थोड़ा सा प्लेट से चखा था। आइए इस पे देखते हैं एम मास पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब क्या इतने समझदार तुम लोग हो गए हो क्या कि डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम अलग से जरूरी बनाना? जरा ये बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। माजी, नॉर्मल इधर लगेगा ऊपर लगेगा? सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। फीलिंग आ रही है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? देख रहा है विनोद? तो यहां तक आया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेज ने लगाया है ना? वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कौन बनाएगा? अक्सर क्या लोग गलती करते, वेज वेज क्यों दुश्मनी ले लेते हैं, क्यों टफ सवाल ले आते हैं नीट जेई में? ये सब वेज का, मास का तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लेकिन वेज को सब भूल जाते हैं। वेज, जरा वेज पे भी तो नॉर्मल लगा दो, किधर लगेगा? अरे बोलो, ये लगेगा ना? अगर वेज का मास m होता तो? अब कोई लोग ज्यादा दिल पे लेते हैं, सर ये कैसा वेज है, अंदर खाली कैसा है? मुझे माफ करना, मैंने तुमको इंटेलिजेंट समझा। यार स्वयं इंद्रदेव आज प्रकट हुए हैं क्या? गाइस आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज छाता लेके बैठे, क्योंकि यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बारिश हो रही है बाहर, हो सकता है आप भी गीले हो जाएं। याद है, समझ में आ गया गाइस? पक्का? कैटरपिलर, अच्छा कैटरपिलर किस काम आती है? कैटरपिलर एक इंसेक्ट होता है ना, वो किस काम आता है? हाँ, किसी काम नहीं आता है। कल मैंने थर्ड की इंग्लिश की बुक में पढ़ा है ये। जबान लड़ा हो गया? कैटरपिलर कोई काम नहीं आता है। कैटरपिलर बटरफ्लाई का कौन सा स्टेज है? बच्चा, बच्ची बटरफ्लाई। अच्छा कैटरपिलर बटरफ्लाई का बेबी है? वो क्या करता है बट? अरे बड़ा मैजिकल चीज नहीं है यार ये। यार आगे बढ़े क्या? अरे बोलो पक्का? चलो अगला। अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम कनेक्ट कर रहा हूं सिर्फ किसका? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। अभी मैं रस्सी रस्सी सब मिला दूंगा इसी पे। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो पहले। तो मैं ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। FBD ऑफ M1 एंड M2। M1 एंड M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। गाइस जल्दी बना दो। हाँ जी जल्दी बना दो, मुझको भी सिखा दो। बागमी कहाँ है? बात कराइए फोन पे।
हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया क्या कि नहीं बना? हाँ या ना बोलो। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कौन बनाएगा बोर्ड पे आके लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान? देख रहे हो विनोद सब कैसे आंख चुरा रहे हैं? अच्छा, स्कूल स्कूल में अक्सर ऐसा होता है, मान लो टीचर पहले टीचर को देख रहा है, जैसे टीचर ने बोला सो गाइस ये आप ये बताओ, तुरंत पकड़ लिए जाते हो। ऐसे कैसे? तुरंत आई कांटेक्ट बरकरार रखो। लेकिन बच भी जाते हैं कुछ लोग। मान लो आई कांटेक्ट किया, टीचर ने तुम्ही को पकड़ लिया, ऐसा भी हो जाता है ना। ओ अच्छा, तुम आ जाओ। वो कॉन्फिडेंस देख लेता है तुम्हारी आंखों में। चलो इधर देखो, कौन बनाएगा फ्री प्रोडक्ट बताओ जल्दी। कोई नहीं आना चाहता? इंसल्ट हो जाएगी क्या? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जल्दी। जिंदगी भर तुम देखो इस वीडियो के लिए तुम कितना ये पुश करोगे, लाइव 100 साल बाद भी अगर तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगी तो अपनी नीट की प्रिपरेशन की दौर याद आ जाएगी। बेवकूफो, तुम लोग मोमेंट से नहीं क्रिएट कर पाते हो। सोचो ना, तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बने हो और तुमको तुमको कल को अपने बच्चों को दिखाना हुआ तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें मैं दिखा दूं जब मैं प्रिपरेशन कर, देखो मैंने कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये कौन है जो आपको पढ़ा रहे हैं? ये बेटा अभी 12th में फिर है, ये रिवर्स चलता है। मेरी याद है, समझ में आया कि नहीं गाइस? पक्का? M1 नॉर्मल, F और N डैश, कोई दिक्कत? अच्छा, M2 की बात करें, कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? M2G, N डैश नहीं, इसको N डबल डैश बोलो। फिर N डैश इधर से आएगा और इधर से आएगा N ट्रिपल डैश। बोलो फीलिंग आई कि नहीं? डबल डैश ट्रिपल डैश का खेल है यही, डैश डैश डैश। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? बोलो यार, समझ में आ रहा है? चलो अगला पेश है, ये आपके सामने सवाल। टिन्नी टिन्नी ठीक है, ये दो वेज के बीच में एक बॉल रखी हुई है और इसका मास M है। मास इसका M है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें। थंबनेल के लिए फोटो ट्राई कर रहा था मगर सच में गाइस, देख रहे हो मैं कुछ अगर अलग करना चाह रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ तो बच्चे मेरे ऊपर हंसते हैं, अंडे टमाटर फेंकते हैं। गाइस गलत लगता है, बुरा, दिल से बुरा लगता है विनोद। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल बनेगा क्या? मेनू डायग्राम बना दे। इजी है ना यार? एक फोर्स तो ये लगेगा डायरेक्ट,
ग्रीन से बनाता हूं। ये देख, एक तो ये सीधे आया mg, अरे बोलो यार, आया ना सीधे mg, और उसके बाद क्या आएगा? देखो एक नॉर्मल यहां से शुरू होगा ना, और हमेशा याद है ना, सर्किल का कोई भी नॉर्मल जो होता है उसके सेंटर से पास होता है कि नहीं? सर्किल का कोई भी नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है कि नहीं? तो एक नॉर्मल कहां से पास होगा फिर? ये किसको सो फील आया? किसको सो फील आया? हाथ उठाओ जल्दी। और इस नॉर्मल को अगर मैं नाम दे दूं n1, तो इसको नाम, इसको नाम क्या दूंगा? n2। एक n1 और एक n2। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? n1 एंड n2। तो गाइज, आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। कल की क्लास में भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की चीजें, नेक्स्ट लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम की चीजें, टेंशन फोर्स और ये सारी चीजें देखेंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद शेड। थैंक्स।